हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है। एक बार हम फिर जुड़े हैं अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ में। और आज एक हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है जो अपन क्लास 12th के लिए लेके आए हैं। और उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो पहली बात तो ये कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बेसिक है, वो सारा सीखने वाले अपन। उसके बाद में उसके बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन एमसीक्यू बन रहे हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने एक्सरसाइज नंबर 8 तक जितने भी वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो आप जल्द से जल्द उन वीडियो को देखिए। फिर आज अपन ने एक एक्सरसाइज नंबर 9 के टॉपिक के साथ में जुड़े हैं, और वो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या टॉपिक है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक टॉपिक है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो कितने नंबर का वेटेज आपका रखता है। तो ये जो चैप्टर है वो 6 नंबर का आपका क्या बनाएगा, एक वेटेज बनाएगा, जहां पे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से 1+1+1+1, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो है वो आपका पैटर्न रहने वाला है, और इन क्वेश्चनों को अपन आज करने वाले हैं। 3 छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो सीधी सी बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने 10th क्लास के अंदर पोलिनोमियल पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो आप क्या कहते थे कि सर ये जो है वो 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल है। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? 2 डिग्री का क्या एक पोलिनोमियल है। अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो आपको इसने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, वो क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम दिया था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात समीकरण, याद होगा। ठीक है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो हिंदी में नाम है वो है अवकल। क्या नाम है अभी? अवकल समीकरण। क्या नाम है? अवकल समीकरण आपका क्या है, इस टॉपिक का नाम है, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। 6 नंबर का ये पूरा आपका चैप्टर है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक को टाइम के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं, और अपन ये पढ़ते हैं कि जैसे आपने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। सही है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो y में परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? अक्ष के सापेक्ष। मतलब y में जो चेंजमेंट हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? अक्ष के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 चर है, एक तो y है और एक क्या है? अक्ष। आप क्या कहोगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके अंदर जो y है और जो अक्ष है, y जो है वो आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल? अभी डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ये क्या है? परतंत्र चर। और जो अक्ष है वो अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। सही है, डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब अपन ये समझेंगे कि जो y है उसका एक बार अक्ष के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, तो इसको अपन कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे अपन? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक कोटि का अवकल कहेंगे। ठीक है। एक कोटि का क्या कहेंगे? अवकल। जैसे मैंने लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। क्या लिखा है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वाई डबल डैश, मतलब वाई का अक्ष के सापेक्ष 2 बार अवकलन। और इसको अपन क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अपन क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि का क्या कहेंगे? अवकलज कहेंगे। ऐसे मान लो अगर आपके पास d3 y/dx3 आ जाए, सीधी सी बात है, तो वो 3 ऑर्डर का हो गया। और अगर ऐसे ही चलता 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 आपके पास dn y/d(n) आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब n कोटि का क्या कहलाएगा? एक अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक। n कोटि का एक अवकल कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। बस इतना ही देखो। अब मेन बात ये है, इस टॉपिक के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है वो अपन समझते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो ये एक इक्वेशन होगी। इक्वेशन होगी तो मतलब इक्वल के अंदर कुछ 0 वगैरह 5 वगैरह कुछ भी आ सकता है। इक्वल में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है। अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, या जो अवकलज है, वो एक इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? एक इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। तो अपन ने कोई एक डेफिनेशन याद रखनी है। एक तो आपके पास स्वतंत्र चर रहेगा, और एक आपके पास क्या आएगा? परतंत्र चर। मतलब आपके पास एक तो क्या आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और एक आपके पास क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकलज विद्यमान। ठीक है, तो अवकलज गुणांक अगर विद्यमान होंगे वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण कहलाएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या लिखा है मैंने वन और इक्वल टू क्या गया जीरो। देखो वहां से कंपेयर करो, अक्स की जगह कौन आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे दो ऑर्डर का है, यहाँ पे केवल एक ऑर्डर का है, सीधी सी बात है। उस तरीके से अपन कंपैरिजन करके समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई क्या है, डी एक्स टू है। तो जो डिफ्रेंशिएशन किया है अपन ने दो बार, एक बार, या एक कोटि के डेरिवेटिव, एक कोटि के अवकलज वगैरह जो भी है, वो अगर इक्वेशंस के अंदर आ जाए तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। अब मेन बात यह है कि यहाँ से दो अगले टॉपिक आते हैं, और उन दो अगले टॉपिकों में एक तो आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर को अपन क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं हिंदी में, कोटि। अवकल समीकरण की क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, कोटि। ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन ऐसे मानते हैं कि जैसे मान लो आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कितना है, जीरो। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण। तो इसकी कोटि क्या होगी, बस सीधी सी बात है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होगा भाई, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम जो अवकलज होगा, अधिकतम क्या होगा, अवकलज, उसकी जो कोटि है वही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। जैसे मान लो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है, एक बार और दो बार। तो मैक्सिमम कितनी बार है, अधिकतम कितनी बार है, दो बार। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका दो होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जैसे अगला क्वेश्चन, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू और प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तीन बार है भाई। ठीक है, तीन ऑर्डर का क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी, तीन हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है ना, उससे अपन क्या समझेंगे, डिग्री का कंसेप्ट समझे। तो देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव आपके पास से, हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपके पास, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, कौन सी पावर है, मैक्सिमम पावर, मतलब जो अधिकतम अवकलज है उसकी जो उच्चतम कोटि है या उच्चतम घात है, वही अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। डिग्री को अपन क्या कहते हैं हिंदी में, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर अपन ने लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे ये टू के साथ में और प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो देखो जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो दो है। ऑर्डर दो क्यों है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो दो बार ही है। जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव वो कितना है, दो बार। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखो, पावर कितनी है, एक। तो यहाँ पे पावर जो है वो यहाँ पे कितनी है, एक है, और यहाँ पे कितनी है, दो। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, दो। तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो घात होगी, वो आपके पास कितनी आएगी, दो आएगी। एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ऑर्डर और डिग्री है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन है। किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही डिफाइन होगी, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगी। जैसे आपके पास ये आ गया माइनस दो आ गया तब डिफाइन नहीं है। जैसे आपके पास आ गया यहाँ पे थ्री बाई फोर आ गया तो डिफाइन नहीं है। ये थोड़ा सा आपको केस ध्यान रखना है। कुछ ऐसे केस आते हैं जैसे ये आपके पास ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू और प्लस मैंने लिख दिया साइन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया। अब इसके अंदर अपने को ऑर्डर और डिग्री पूछा है, कोटि और क्या पूछिएगा, तो बताओ ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो हमेशा क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, कोटि हमेशा कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि दो बार मैक्सिमम यहाँ पे अवकलन हो रखा है, डिफरेंशिएशन हो रखा है। अब यहाँ पे ये समझना कि इसकी घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी। देखो जब आप साइन वाई या कोस वाई का डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन वाई अलग आता है, फिर डी वाई बाई डी एक्स आता है। लेकिन क्या आपने कभी भी ऐसी टर्म देखी क्या, नहीं देखी।
तो इसका मतलब जब भी साइन dy बाई डी एक्स की टर्म आएगी, ऐसी कोई भी टर्म आ जाए, तब जो डिग्री है वो कभी भी आपकी क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो जब आपकी कोटि अगर केस पूछ लिया जाए तो कोटि कभी भी आपकी परिभाषित नहीं होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास ऐसी कोई भी टर्म आए, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास साइन वाई डैश आ गया, कोस वाई डैश डबल डैश, ई की पावर वाई डैश, ई की पावर वाई डबल डैश, या फिर log वाई डैश, ऐसी कोई भी टर्म आ जाए, तब कभी भी उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ डिग्री है, ऑर्डर ऑफ डिग्री है वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही क्या होगी, परिभाषित होगी, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर होंगे तभी ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। और कुछ ऐसा केस आ गया जैसे साइन वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, या साइन वाई डबल डैश ई की पावर वाई डैश ई की पावर वाई डबल डैश, ऐसा केस आ गया, तब कभी भी उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तब उसकी घात कभी भी परिभाषित है। चलो, तो यहां तक तो बात होगी कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दे रखा है कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सोल्व करने पे आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट आया, और ऐसा रिजल्ट क्या रहा है, जैसे आपके पास आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, और एक रिजल्ट आपके पास सोल्व करने पे आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। चलो अपन में 2 मान लिया मैंने, और थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। चलो, जनरल का मतलब क्या होता है वो समझना। जनरल का मतलब होता है व्यापक, ठीक है, और पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। क्या नाम होता है, विशिष्ट। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को अपन डिटेल से समझते हैं, क्या व्यापक या विशिष्ट। देखो, एक तो जनरल सॉल्यूशन होगा और एक क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जैसे ये जो वैल्यू है या ये जो फंक्शन है, वो हमेशा सॉल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपने को पता नहीं, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू अपने पास पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे अपन ने देखा तो सी की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई कितनी, 1, और जैसी पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई ये क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसके बाद में इसको अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट हल कहेंगे। क्या कहेंगे, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने सी की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी तो आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो सी जो है वो एक क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट। सी जो है वो एक क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, स्वेच्छाचार का। मतलब स्वेच्छाचार का मतलब क्या होता है, इसको अपन ने अपनी इच्छा से लगा दिया। क्यों, हो सकता है किसी ने सी की जगह C1 लगाया हो सकता है सी की जगह किसी ने A1 लगाया हो सकता है किसी ने C2 लगाया हो, तो अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो अपन अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन आएगी तभी यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आएगी। अब देखो समझने वाली बात ये है कि आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 3 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, मतलब 3 कोटि की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक अवकल समीकरण। ठीक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने होंगे। ठीक है, कंडीशन आ जाए जनरल सॉल्यूशन के लिए या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो देखो दोनों मीडियम वाले ध्यान से समझेंगे। जब भी आपके पास सबसे पहले आ जाए व्यापक, क्या आ जाए, व्यापक, या फिर जनरल सॉल्यूशन, या फिर दूसरा नाम आ जाए विशिष्ट, विशिष्ट हल। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जब भी विशिष्ट बोलेगा तब आंसर हमेशा कितना आएगा, 0, चाहे कितने ऑर्डर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपन ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस ले लिया, अपन ने यहाँ पे जो है वो एन ऑर्डर की मान ली, कितने ऑर्डर की मान ली, एन, पर्टिकुलर सबके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर nth ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की है, nth ऑर्डर। ठीक है, तो विशिष्ट हल जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो हमेशा क्या आएगा, 0। कैसे याद रखना है, देखो विशिष्ट जब लिखते हैं पूरा 0 बनता है तो आंसर आएगा 0, या पर्टिकुलर लिखते हैं तो पूरा क्या बनता है, 0 बनता है, पी बनता है, तो आंसर क्या आएगा, 0। व्यापक जब बनेगा तो पूरा 0 नहीं बन रहा है, तो जितना ऑर्डर है उतना का उतना लिख दो, तो आंसर कितना आएगा, nth ऑर्डर। मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, n के n आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मैंने ये लिखा y डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 0 वगैरह ऐसे लिख दिया, या फिर y डबल डैश प्लस 2 साइन y वगैरह ऐसे लिख दिया, या फिर y डैश फिर लिख दिया साथ में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आपके पास आती है तो अपन उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो अपन सीखेंगे। लेकिन अपने जो सिलेबस में है
वो केवल एक ऑर्डर और एक ही डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको अपन कैसे सोल्व करेंगे उनकी मेथड पढ़ेंगे। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग केवल अपने पास 3 मेथड है। कितनी मेथड है? 3 मेथड। ठीक है, अवकल समीकरणों को हल करने की जो मेथड है वो केवल कितनी है? 3। केवल और केवल कितनी है? 3। पहली कौन सी है? सेपरेटिंग वेरिएबल। कौन सी है? सेपरेटिंग वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। ठीक है, ये अपन सीखने वाले हैं। दूसरी है आपकी होमोजीनियस। कौन सी? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समघात अवकल समीकरण। और लास्ट है एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, चीजें अभी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसा क्या होता है, कैसे कहां से क्या आएगा। और यहां से आपके आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होगा वो यही से होगा। तो इन तीनों चीजों को अपन समझते हैं लाइन टू लाइन। सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, चरों का पृथक्करण। क्या तभी सबसे पहला जो मेथड आता है वो आपके पास क्या आता है? चरों का पृथक्करण। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ली और वो ऐसे लिख दी, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या है? भी सीधी सी बात है, एक ऑर्डर है और एक ही क्या है? डिग्री। अब अगर इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगानी है तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई को इधर कर, और जैसे ही मैंने एक्स वाई को इधर किया फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, और जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वाई के साथ में क्या आ गया? वाई आ गया। सही बात है। और एक्स के साथ में कितना आ गया आपका? डी एक्स आ गया। सही है तक। अब वेरिएबल अगर सेपरेट हो गए, अगर चरों का पृथक्करण हो गया कि देखो वाई के साथ में वाई वाला है, एक्स के साथ में एक्स वाला है, तब आप दोनों का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। बताओ क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या आ गया? सी आ गया। ये क्या आ गया? एक विशिष्ट की जगह ना आके, सॉरी, क्या आ गया? व्यापक की जगह, जिसको अपन क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन है। अगर मान लो यहाँ पे कोई कंडीशन आती, जैसे ये बोल देता कि y बराबर 1 पे x बराबर कितना है? 0, तो अपने पास c की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती और अपन आंसर निकाल लेते। जैसे ही c की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती वो क्या बन जाता? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल बन जाता। सबसे सिंपल तरीका समझने का, y के साथ में y वाले कर लो, x के साथ में x वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है वो अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू या माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लिखा हुआ है 2x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब अभी मैंने बताया था समघात। ठीक है, तो प्रत्येक जो टर्म होगी, हर जो टर्म होगी, ठीक है, प्रत्येक पद में जो घात होगी, ठीक है, पावर जो होगी, उनका सम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे जो है पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, या फिर डिवाइड करेंगे तो 0 0 लेगी। ठीक है, अब इनको करेंगे कैसे? करने के लिए सबसे पहला तरीका, आप इनको एफ एक्स वाई मान लो। सबसे पहले क्या मान लो? एफ एक्स वाई। अब एक्स की जगह क्या रखो? लैम्डा एक्स, और वाई की जगह क्या रखो? लैम्डा वाई। जैसे ही एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखोगे, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो जो फंक्शन है वो इस टाइप से चेंज हो गया, लैम्डा एक्स से लैम्डा वाई। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या रख दिया? लैम्डा एक्स। और जहां जहां वाई था वहां पर ने क्या रख दिया? लैम्डा। ठीक है, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या रख दिया? लैम्डा एक्स, और वहां वहां क्या रख दिया? वाई था वहां क्या रख दिया? लैम्डा। अब देखो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है नीचे से, तो लैम्डा की पावर 0 बचेगी, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया? 2xy। ये पूरा का पूरा वापस क्या बन गया? फंक्शन बन गया। तो आपके पास आ गया लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स। तो मतलब एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई करने पे लैम्डा की पावर 0 बाहर आ रही है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? ये जो फंक्शन है या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 0 डिग्री की क्या है? एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब 0 घात के क्या है? समघात अवकल समीकरण। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन काम में लेना, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है वो अपन समझते हैं। देखो जब भी dy बाई डी एक्स आएगा, याद रखना, जब भी dy बाई डी एक्स आएगा तब इस पूरे के बराबर क्या मान लो? v मान लो। इस पूरे के बराबर क्या मान लो? v मान लो। इस पूरे के बराबर क्या मान लो? v। और अगर मान लो उल्टी आ जाए इक्वेशन, जैसे dx अपॉन dy की फॉर्म में आ जाए, तब आप क्या करोगे? जो x अपॉन y है, क्या है? x अपॉन y, उसके बराबर क्या मान लो? v। तो v जैसे माना तो y बराबर क्या बचा? vx बचा। तो आपको क्या करोगे? dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे।
इसमें यू डॉट भी लगाओ, ठीक है। v ऐसा कैसा, अक्स का कितना हो गया 1, फिर अक्स ऐसा कैसा डी वी अपॉन क्या आ गया dx, डिफरेंशिएट कर दिया अभी दोनों साइड। तो इसका मतलब ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे रख दो आप, जो इक्वेशन नंबर आप 1 मान रहे हो। जैसे रखोगे तो आपके पास क्या है बच्चा, v प्लस अक्स डी वी अपॉन डी एक्स, अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, y की जगह क्या है, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा y की जगह क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, और क्या आ गया अक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 2, अक्स की जगह अक्स, y की जगह आ गया वी एक्स। फिर सोल्व करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, एक्स के साथ में एक्स वाला, वाई के साथ में वाई वाला, और अपन क्या कर लेंगे सोल्व। अब कई एनसीईआरटी में आपको ये भी समझा रहा है कि आप वाई अपॉन एक्स की टर्म बना लो, किसकी टर्म बना लो, वाई अपॉन एक्स की, फिर एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखो, वाई की जगह क्या रखो लैम्डा वाई, वही लैम्डा की पावर 0 आ रही। और मैंने अभी बताया था वाई अपॉन एक्स के बराबर क्या मानना है, वी मानना। तो सीधी सी बात है, जब आप डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन लिखो तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, बस ये जो बचा उसके बराबर वी मान लो, तो वाई बराबर ऑटोमेटिक क्या बचा वी एक्स। अगर मान लो डी एक्स अपॉन डी वाई में है आपके पास, तो आप पीछे वाले को नेग्लेक्ट कर लो, जो एक्स अपॉन वाई है उसके बराबर क्या मान लो, वी मान। और ये क्या आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो लास्ट एक फाइनल टॉपिक आता है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं एलडीई, ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण, क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। चलो ये जो है वो इस टाइप से आएगा, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई, और बराबर क्या आएगा क्यू एक्स। मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी एक्स और क्यू एक्स लिखता हूँ, क्यों, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एक्स का होगा, यहाँ पे भी जो फंक्शन होगा वो एक्स का होगा, थोड़ा ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना आई एफ, क्या निकालना आई एफ, क्या निकालना है आई एफ, जिसको अपन क्या कहते हैं समाकल गुणांक, जिसको अपन कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ये जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है इसका। अब आई एफ कैसे निकलेगा, आई एफ का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है e की पावर इंटीग्रेशन में क्या ले जाओ, पी एक्स डी एक्स ले जाओ। जैसे आपके पास आई एफ आ जाता है तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, वो आएगा y इंटू आई एफ, फिर क्या आएगा देखो आई एफ इंटू क्या आएगा क्यू एक्स, और इसका पूरे का वापस इंटीग्रेशन प्लस क्या आएगा सी। यही आपका क्या आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो है वो फॉर्मेशन अलग भी आ सकती है, तो अलग याद करने का तरीका आप क्या करो, एक्स की जगह क्या कर दो वाई कर दो, बस इतना से याद रखो कंसेप्ट। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां वाई कर दो, या जहां जहां वाई दिख रहा है वहां वहां एक्स कर दो। तो जो इक्वेशन है वो इस टाइप से आएगी, ध्यान रखना डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर ये फंक्शन आएगा वाई का, अगर फंक्शन वाई का है तो आगे एक्स, और इक्वल में भी फंक्शन किसका आएगा वाई का। तो जो आई एफ है वो किसके बराबर आएगा बताओ, e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई। अब y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, सीधी सी बात है, एक याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, व्यापक हल निकालेंगे, तो y की जगह क्या करना, x करना, देखो सीधी सी बात है, तो x इंटू क्या आ गया आई एफ, फिर आई एफ के साथ में अब फंक्शन किसका आएगा, ध्यान रखो भी, अब फंक्शन किसका आएगा y का आएगा, और प्लस क्या आएगा c। सोल्व करो, आंसर निकालो, फाइनल आंसर। अब सीधी सी बात है, देखो नाम क्या था चैप्टर का, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, एक ही नाम था, लेकिन काम क्या रहा है, इंटीग्रेशन समाकलन काम में। तो जिस बच्चे का चैप्टर नंबर 5 तैयार नहीं है, 6 तैयार नहीं है, 7 तैयार नहीं है, 8 तैयार नहीं है, पहले तो उनको तैयार करो। और ये अपन ने पीछे जो आपके वीडियोस हैं उनमें जाके आप इनको स्टडी कर सकते हो आराम से, सारे वन शॉट डाले हुए। चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो आपको लाइव में मिल जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 और जो 8 है उन दोनों का अपन ने वन शॉट डाल रखा है। तो एक बार जाके 7 और 8 जो है वो चैप्टर पढ़ो, फिर जाके आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अच्छे से होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन दे रखे हैं तो चलो करते हैं। अब यहाँ से पूछा है कि इसका विशिष्ट हल है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स को अगर मैं इधर लिखूं तो माइनस एक्स होगा। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रही है, हो रहे हैं भी आसानी से हो रहे हैं। तो डी वाई तो ऐसा कैसा, माइनस एक्स ऐसा कैसा, और ये ऐसा, क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो सेपरेटिंग वेरिएबल चरों का पृथक्करण अपन ने कर लिया। अब दोनों साइड क्या कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन कर लिया। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे बताओ 1 इंटू डी वाई कितना गया वाई, इसका करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या गया सी। ये कौन सा सॉल्यूशन है बताओ, जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिमाग में डाल लेना।
जब भी सी आता है दिमाग में बैठा लो, क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल आएगा। लेकिन कंडीशन दे रखे भी समझदार है आदमी। एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर कितना 8, तो जहां जहां एक्स बराबर 0 है और वाई बराबर 8 है रख दो। तो वाई इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 0, तो सी कितना आगे बना। जैसे वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाएगा, रख दो भी। तो वाई की जगह वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 2+1। अब देखो आंसर मिलाने, आंसर मिलाएंगे तो अपन इसको इधर लेके आ रहे इस टर्म को। तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल में कितना आ गया 1। और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? देखो वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आपका जो ऑप्शन है वो राइट है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में। ये क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी देखा था। अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स होता है और प्लस पी एक्स इंटू वाई होता है और इक्वल टू क्या होता है? क्यू एक्स। तो कौन सी इक्वेशन होती है? एल डी। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण है ना, एल डी। लल्डी लल्डी नहीं होती है ना, देसी लैंग्वेज में समझते हैं ना, राजस्थानी बच्चे समझते हैं ना अपने, तो शेखावाटी के बच्चे वो आराम से समझते हैं ना। लल्डी एल डी क्या होता है ना, तो रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है ये आप बताओ। अभी सीखा था ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। कंपेयर करो, पी एक्स कितना है? पी एक्स 1, अभी सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे वाई के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो 1 इंटू डी एक्स, तो आंसर क्या आ गया? केवल और केवल ई की पावर एक्स। तो इस पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर क्या आ गया? ई की पावर एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आ गया। चलो भैया अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले ऑर्डर देखना है। क्या देखना? ऑर्डर, कोटि देखनी है। ऑर्डर बताओ, कोटि। हाईएस्ट डेरिवेटिव, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार अवकलन है? देखो यहाँ पे एक बार है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री देखो, डिग्री घात, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1। इसमें देखो ये पूछा घात, पूछा क्या? पूछा घात। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो पहले तो, डिग्री पूछी भी, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, और उसकी पावर कितनी? 1 आ गया। तो इसको मतलब इसकी जो डिग्री है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। और 1 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब है क्या वो अपन समझते हैं। क्या होमोजीनियस है? क्या क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? चलो चेक कर। सबसे पहले जैसे ही देखा तो अपने पास आ गया वाई डी एक्स, और इन दोनों में कॉमन आ रहा था भाई डी वाई। तो जैसे मैंने माइनस का डी वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस क्या बच गया? 2y² बच गया। चलो ठीक बात है। सबसे पहले वाई डी एक्स था, माइनस कॉमन लिया, डी वाई क्या बचा? एक्स बच गया, और प्लस में क्या बच गया? 2y²। डी वाई को उधर ले जाओ तो आपके पास आ गया वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई के साथ में क्या गया? एक्स प्लस 2y²। चलो चेक करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो या डी एक्स अपॉन डी वाई। चलो मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही डिवाइड किया तो एक्स अपॉन कितना गया? वाई, और प्लस क्या गया? 2y² अपॉन में कितना आ गया? वाई। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो। डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, इसके डिवाइड में ये आ गया, और इसके डिवाइड में क्या आ गया? ये आ गया। तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई तो ऐसा कैसा, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स अपॉन क्या बचेगा? वाई बचेगा। और इक्वल टू में कितना गया? वाई स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी तो केवल कितना बचा? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या है, लेकिन दूसरे वाली, पहले वाली नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है इक्वल में वो किसका है? वाई का। तो ये तो आ रहा है क्यू वाई। तो अगर यहाँ पे क्यू आई आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? पी वाई। तो ध्यान रखना यहाँ पे सबसे पहले अपन कंपेयर कर रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई। ठीक है, और साथ में क्या आएगा? अक्स आएगा, और इक्वल टू क्या आएगा? क्यू वाई। उल्टा होता भी ध्यान रखना। आइए बताओ, आइए कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो पी वाई बताओ भाई क्या आएगा? पी वाई आपके पास कितना आ गया? माइनस का 1/वाई आ गया। और बताओ क्यू वाई कितना आ गया? क्यू वाई आपके पास आ गया 2वाई। अब आई एफ निकालो, तो आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर में क्या ले जाओ? पी वाई। तो पी वाई का मतलब माइनस का 1/वाई डी वाई। तो ई की पावर ये आ गया माइनस का लोग वाई। ठीक है, अब ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर चला गया तो आपके पास आ गया लोग वाई इनवर्स आ गया। ये और लोग कैंसिल हो गए, और वाई इनवर्स कितना होता है आपका? 1/वाई। अब सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इंटू आई एफ, तो एक्स इंटू 1/वाई। फिर देखो क्या होता है? आई एफ, ठीक है, इंटू क्या होता है? क्यू वाई, और साथ में डी वाई प्लस। जैसे सोल्व करेंगे वाई से वाई कैंसिल,
तो ये तो आ गया एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1 के साथ में डी वाई और प्लस क्या आ गया सी आ गया। तो आपके पास एक्स अपॉन वाई तो ऐसा कैसा, और ये आपके पास आ गया 2y प्लस कितना आ गया सी। वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया एक्स इक्वल टू 2y² प्लस कितना आ गया सी वाई हो गया। ये आपके पास क्या आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। चलो नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और दे रखा उसकी बात और करते हैं। चलो क्या दे रखा उसके बारे में देखते हैं। ये दे रखा है y इक्वल टू, ये दे रखा है, तब आपको ये वेरीफाई करना है कि इसका एक क्या है सोल्यूशन। तो चलो y है और y इक्वल टू कितना e की पावर माइनस में 2x। एक बार डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। बताओ क्या आएगा, e की पावर माइनस 2x ऐसा कैसा, और इसका करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, और ये पूरा वापस क्या बन गया भाई, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट पुनः अवकलन कर रहे हैं, और ये आ गया माइनस का 2, और y की जगह क्या आ गया y डैश आ गया। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स टू तो ऐसा कैसा। ठीक है, d2y बाई डी एक्स टू की जगह ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, y का क्या आ गया y डैश आ गया एक बार किया तो। अब देखो यहां से जब अपन इसको देखते हैं तो ये कितना इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास है, इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो जैसे आप पुट करोगे तो माइनस तो ऐसा कैसे, और माइनस ऐसा कैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ आपके पास, ये y डैश की वैल्यू रखेंगे तो y डैश कितना है, देखो आपके पास माइनस 2 e की पावर माइनस कितना है 2x। देखो सीधी सी बात है आपके पास, या तो आप क्या करो y इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट ना करके आप दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो अगेन जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स टू निकलेगा, तो माइनस टू प्लस का 4 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 बन रहा है, और e की पावर क्या बन रहा है 2x बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ही दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको d2y बाई डी एक्स टू के अंदर क्या ऐड करना है 4dy बाई डी एक्स ऐड करना है, और फिर उसके अंदर 4y ऐड करना है। चलो तो इसके मतलब आपके पास आ गया कि जो d2y बाई डी एक्स टू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको जैसे ही इधर लेके आएंगे तो माइनस टू कितना बन गया, कितना बन गया प्लस का 4 बन गया, कितना बन गया प्लस का 4। चलो तो आपके पास हो गया 4 e की पावर माइनस 2x। चलो अब सॉल्व करेंगे, फ्रॉम एलएचएस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं एलएचएस। तो देखो एलएचएस में क्या है d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4dy बाई डी एक्स, और प्लस में कितना है 4y। d2y बाई डी एक्स टू ये रहा 4 e की पावर माइनस 2x, 4 ऐसा कैसा, dy बाई डी एक्स कितना ये रहा, तो ये कितना है देखो आपके पास माइनस का 2 e की पावर माइनस 2x, और 4 ऐसा कैसा, और y की वैल्यू e की पावर माइनस 2x। देखो ये भी 4 ये भी 4, तो ये कितना बन गया 8 e की पावर माइनस 2x, और ये हो गया माइनस का 8 e की पावर माइनस 2x। जैसे सोल्व करेंगे आंसर क्या आ गया 0। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि इस पूरे का आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कर सकते हो आसानी से, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रूफ करके बताना है कि ये इसके के लिए क्या है एक सॉल्यूशन है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है e की पावर x। तो देखो आप यहां से y डैश निकालो, जैसे आपने y डैश निकाला क्या आ गया e की पावर x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो y डबल डैश बराबर वापस e की पावर x। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से इसकी वैल्यू यहां पे रख दो तो आपके पास आ गया y डबल डैश इक्वल टू y डैश। जैसे आप ट्रांसफर करके लेके आओगे पक्षांतरण करोगे तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर कितना आ गया 0 आ गया। सही भी, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ये आपका सीधा सा रिजल्ट है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन वगैरह बताने हैं, सॉरी पर्टिकुलर नहीं जनरल सॉल्यूशन पूछे, व्यापक हल पूछे। चलो तो कैसे बताएंगे, वही एलडी वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन x। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये जो अक्ष है उनको दोनों साइड क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक अक्ष की पावर कैंसिल होगी या डिवाइड बाय क्या आ गया अक्ष आ गया। चलो तो वही डी एल डी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई, और बराबर क्या है क्यू एक्स से अपन क्या कर रहे हैं इसका कंपेरिजन कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का। बताओ पी एक्स कितना आएगा 2 अपॉन एक्स आएगा, तो आई एफ बताओ क्या आएगा, आई एफ आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। सही बात है,
और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा e की पावर 2 log x, और जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी तो log x स्क्वायर। सही है, log e बेस कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, क्या होगा, y इंटू आई एफ, फिर आई एफ इंटू क्यू एक्स कितना है देखो x, और dx, तो वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 3 बन गया, 3 का करेंगे तो 4/4 प्लस क्या आ गया c। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो वाई तो ऐसा कैसा, 2 पावर कम होगी और c अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आप आराम से डिटेल से कर सकते हो, कंपेयरिंग विथ ये करना है आपको, और जैसे कंपेयर करोगे तो 2 अपॉन एक्स आएगा। देखो पी एक्स कितना आ गया, 2 अपॉन एक्स, यहाँ पे रखो पी एक्स डी एक्स, तो 2 अपॉन एक्स का आंसर आ गया 2 log x। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा log के साथ में, तो log x स्क्वायर, ई log कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब जनरल सॉल्यूशन जब निकालते हैं आप तो फॉर्मूला आता है y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ हो गया, फिर आपके पास आई एफ इंटू क्या हो गया, क्यू एक्स हो गया। लगाओ सोल्व करो, तो जैसे सोल्व किया तो वाई एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये एक्स की पावर 3 बन गया, और 3 का क्या हो गया, एक्स की पावर 4/4 प्लस क्या गया c, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ गया। चलो एक क्वेश्चन और है सॉरी इसी स्लाइड में, और वो ये दे रखा है। चलो अपन क्या कर रहे हैं, इससे dx वाली टर्म को इधर लेके आ रहे हैं, जैसे इधर लेके आएंगे तो देखो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, इसके साथ में तो क्या dy, इस टर्म को ट्रांसफर करके इधर लेके आएंगे, जैसे ट्रांसफर करके इधर लेके आएंगे तो e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इधर आ गया ये इधर, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। आप चाहो तो डिवाइड रहने दोगे क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है आसानी से। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो dy तो ऐसा कैसा, और इधर क्या आ गया dx, तो देखो x की साइड में x वाले आ गए, y की साइड में क्या आ गया, y वाले। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए, चरों का पृथक्करण हो गया, तो क्या कर दो आप, समाकलन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन पहले सीखा आपने, कैसे करोगे, जो नीचे वाला है उसको क्या मान लो, t मान लो, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर क्या मान लो, t, तो आपके पास आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। ठीक है, पृथक सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं वहां से। चलो करो, तो 1 इंटू डी वाई आ गया, और आपके पास आ गया 1 अपॉन टी, साथ में क्या गया dt, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर आ गया, dt बराबर। तो ये तो बन गया आपके पास कितना y, ये तो बन गया y, और ये बन गया log ऑफ मोड ऑफ t, की वैल्यू रख दो, कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस क्या आ गया c, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कर सकते हो आसानी से। चलो नेक्स्ट स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 वाली होगी 33, देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था पर्टिकुलर। ठीक है, ठीक है, कौन सी है, देखो 3 कोटि वाली विशिष्ट हल में सूच। ठीक है, तो नाम क्या दे रखा है, देखो विशिष्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, विशिष्ट दे रखा है। क्या नाम दे रखा है आपके पास, विशिष्ट नाम दे रखा है, विशिष्ट हल। देखो मैंने आपको बताया था जब भी विशिष्ट आ जाए पूरा जीरो बन रहा है, पर्टिकुलर आ जाए पूरा जीरो, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री सॉल्यूशन कितने आएंगे, जीरो, चाहे 3 की हो चाहे एन ऑर्डर की हो। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि विशिष्ट की जगह व्यापक आ जाता, व्यापक का मतलब क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन, तो आंसर कितना आता, 3 आ जाता। 4 ऑर्डर की होती तो आंसर कितना आ जाता, 4। लेकिन अगर विशिष्ट बोलता, पर्टिकुलर बोलता, तब आंसर क्या आता, 0 आता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो लास्ट 1-2 स्लाइड और बची आपकी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो देखते हैं अपन क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसका व्यापक हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो वेरिएबल सेपरेट कर दो, सीधी सी बात है कि y के साथ में y वाला जा सकता है और x के साथ में x वाला जा सकता है। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए, जैसे ही चरों का पृथक्करण हुआ, क्या करना है आपको, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे क्या, ये फॉर्मूला किसका है, देखो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स y का। ये फॉर्मूला किसका बताओ इंटीग्रेशन में, tan इनवर्स x का, और साथ में मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, आप चाहो तो tan इनवर्स c भी ले सकते हो या केवल c भी ले सकते हो, बात है। ठीक है, अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c लोगे तो आपको tan इनवर्स a प्लस c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाकी आपका ये आंसर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट सही है। ठीक है, चलो लास्ट फाइनल क्वेश्चन, और उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है वो मेरी तरफ से कंप्लीट, और फिर आप
जो इस एक्सरसाइज के अदर एमसीक्यू है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो निकालने की कोशिश करो कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो, अक्स कोस वाई अपॉन एक्स और साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन अभी, और वाई कोस वाई अपॉन एक्स प्लस कितना देगा। सबसे पहले तो देखो ये किसका क्वेश्चन है, क्या आपके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? कि कोस के साथ में वाई अपॉन एक्स। क्या आपके पास होमोजीनियस है? चेक करो, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे पावर 1। तो हर टर्म में जो पावर है वो कितनी 1 है, मतलब होमोजीनियस है तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। जैसे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा, ये बन गया वाई, फिर बन गया कोस वाई अपॉन एक्स प्लस बन गया एक्स अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और इस पूरे को मैंने मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट। सही। अब आपको क्या करना है, सीधा से काम है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करो, वाई की जगह क्या करो, लैम्डा वाई। तो जैसे करोगे तो आपके पास जो एफ लैम्डा एक्स है लैम्डा वाई है वो कितना है वो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो लैम्डा वाई आ गया, ये आ गया कोस, यहाँ पे लैम्डा रखेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स की जगह आ गया लैम्डा एक्स, और यहाँ पे आ गया लैम्डा एक्स, और ये लैम्डा आपस में कैंसिल हो गया। तो देखो लैम्डा बाहर आएगा, नीचे से भी लैम्डा, तो लैम्डा की पावर क्या बचेगी, 0 बचेगी। तो आपके पास आ गया लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपके पास अवकल समीकरण है, ये क्या है, शून्य घात की क्या है, समघात अवकल समीकरण, मतलब 0 डिग्री की क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री, ये लाइन लिखी। चलो अब सब्स्टिट्यूशन काम में लेना है, और वो क्या है, y बराबर वी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो v ऐसा कैसा, एक्स का 1, एक्स ऐसा कैसा, v का आ गया डी वी अपॉन डी। ये जो दोनों वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। जैसे पुट करोगे डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कैसा, ठीक है, y की जगह क्या आ गया, वी एक्स आ गया, कोस y अपॉन एक्स। देखो y अपॉन एक्स की जो वैल्यू वो पूरी कितनी है, v है, पूरी कितनी है, v है। ठीक है, प्लस एक्स ऐसा कैसा अपॉन, ये कितना गया एक्स ऐसा कैसा, और ये पूरा का पूरा कितना बन गया, कोस वी। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी रख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है वो देखते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब सोल्व करो तो v ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, डी वी अपॉन डी एक्स भी ऐसा कैसा। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स एक्स कैंसिल, कोस वी से कोस वी को डिवाइड करो तो v बचेगा, और ये कितना बचेगा, 1 अपॉन कोस वी, मतलब कितना बच गया, सेक वी। आपने क्या किया, एक्स को सबसे कैंसिल आउट कर दिया, कोस वी को डिवाइड किया, जैसे कोस वी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल v, और 1 अपॉन कोस वी कितना होता है, सेक वी होता है। क्या ये v और ये v कैंसिल आउट हो गए, चलो हो गए। अब वेरिएबल सेपरेट करूं तो आपके पास केवल ये टर्म बचे, एक तो ये और एक ये। तो देखो एक तो v की टर्म है और एक किसकी टर्म, एक्स की। अब अगर v और x की टर्म है तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो v के साथ में तो v वाला, सही है तक, 1 अपॉन कोस वी। ठीक है, क्या बन गया, सेक वी बन गया। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया, कोस वी को कोस वी से डिवाइड किया, और 1 अपॉन कोस वी क्या बना लिया, सेक वी बना लिया। चलो, और डी एक्स अपॉन कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आप कर दो, और 1 अपॉन सेक वी कितना होता है आपके पास से, कोस वी होता है, कितना होता है, कोस वी। और जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोस वी का इंटीग्रेशन, और साथ में कितना है, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोस वी का कितना होता है बताओ, साइन वी, और वी की वैल्यू भी रख दो, कितनी है, वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो गया log x प्लस कितना गया, सी। तो ये आपका क्या गया, फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो आसानी से। आपने क्या किया, इस पूरे को इससे डिवाइड किया, जैसे ही डिवाइड किया होमोजीनियस बन गई, होमोजीनियस बन गई तो y बराबर क्या रखना है, वी एक्स रखना है। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या गया, v प्लस एक्स से डी वी अपॉन क्या गया, डी एक्स। यहाँ पे यू डॉट भी लगा दो, v ऐसा कैसा, एक्स का 1, एक्स ऐसा कैसा, इसका ये वैल्यू पुट करो, और जैसे वैल्यू पुट करोगे तो y की जगह रखना है वी एक्स रख दी। फिर आ गया कोस वी प्लस एक्स की जगह ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, कोस। तो देखो यहाँ पे जो एक्स है वो तीनों से कैंसिल हो रहा है, कॉमन आके कॉमन ले लो, ऊपर से एक्स कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो कोस वी से कोस वी कैंसिल, तो केवल बचेगा वी, और 1 अपॉन कोस वी कितना होता है, सेक वी होता है, वी से वी कैंसिल। जैसे ही सेक वी को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में चला गया,
ठीक है। और 1/sec v क्या होता है, cos v। cos v का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin v। ठीक है, ध्यान रखना cos v का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin v। डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन। ठीक है। और 1/dx का कितना हो गया, log x हो गया। ठीक है, 1/x dx का हो गया log x प्लस क्या आ गया c। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन व्यापक। तो इस एक्सरसाइज को अपन ने कंप्लीट कर लिया इस वन शॉट के माध्यम से। तो उम्मीद यही है कि मेरे हिसाब से आपको कुछ हद तक ये एक्सरसाइज और इजी हुई है आपकी एग्जाम तक। और आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तो घर पे आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी स्कूलिंग की तो मेरे हिसाब से छुट्टी हो चुकी है लगभग सभी की। और आपको अभी जो करना है काम वो ये है कि आपके पास जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी आपके प्री बोर्ड के पेपर हुए हैं, जितने भी आपके पास एडिशन क्वेश्चन है, आप उनको अटेम्प्ट करो, सोल्व करो। और वन शॉट के माध्यम से आपके 8 चैप्टर 9 चैप्टर आज पूरे हो चुके हैं। अब आपके चैप्टर केवल बचे हैं 4, वो जल्द से जल्द हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिए अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ में, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।